वो कहते हैं ना, 100 सुनार की एक लोहार की। इंडिया की पॉलिसीज वैसी होती हैं। कोई डजंट मैटर, इंडिया को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके कपड़े जल रहे हैं। हैट्स ऑफ टू इंडियाज पॉलिसी। देखिए, उन्होंने इंडिया को 4 साल हो गए चाइना के साथ फ्लाइट्स बंद किए हुए। 4 साल हो गए भाई साहब, फ्लाइट ही बंद है। यू कैनॉट गो फ्रॉम इंडिया टू मेनलैंड चाइना एंड फ्रॉम मेनलैंड चाइना टू इंडिया। भारत ने बंद कर दिया। अब चाइना बाप बाप करके पीछे पड़ा है, कह रहा भाई साहब प्लीज, और गलवान पे आके हमला करने की कोशिश। बॉस ये सब ड्रामा बंद करो, वरना रिलेशनशिप विल नेवर बी द सेम। अब चाइनीज जो हैं वो पिट रहे हैं, क्योंकि चाइनीज आपको पता है कारोबारी दिमाग है उनका, उनको ये है। लेकिन इंडिया ने अपना कारोबार नहीं बंद होने दिया। दूसरा, चीनी मिनिस्टर साहब पाकिस्तान आए हुए थे, उन्होंने तमाम सियासी जमातों को सामने बिठा के और उन्होंने कहा है कि हमें कमिटमेंट दो। तारड़ साहब, मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे अमेरिका सामने बिठाता करता था। मुझे याद है हिलरी क्लिंटन ने 2012 में जब एक वो लड़का फैसल शहजाद न्यूयॉर्क टाइम में हमला करने लगा था, तो उसने सारी पाकिस्तान की पॉलिटिकल क़यादत को सामने बिठा के कहा था कि दोबारा नहीं होना चाहिए। तो आज चीनी भी वही पैटर्न रिपीट कर रहे हैं, जबकि इंडिया के अंदर इंडियंस कहते हैं कि हमने आपके साथ डायरेक्ट फ्लाइटें नहीं चलानी, टफ टाइम दे रहे हैं। तार साहब, कैसे देखते हैं ये इंटरनल और एक्सटर्नल पाकिस्तान के महाज? चीमा साहब, लेकिन वो इंडिया वाले टफ टाइम थोड़ी दे रहे हैं, वहां से कार्गो फ्लाइटें तो चल रही हैं और ट्रेड अपनी जगह पे खड़ा है। क्योंकि भारत जो है वो कभी अपने कपड़ों को आग नहीं लगाने देता किसी को। आप तो खुद कपड़ों को आग लगा के बैठ जाते हैं ना। आपने भारत के साथ ट्रेड बंद कर दिया है और आप बिल्कुल एक ऐसी जगह पे खड़े हैं जो कि मेरा कोई डजंट मैटर, इंडिया को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके कपड़े जल रहे हैं। वो कहते हैं ना, 100 सुनार की एक लोहार की। इंडिया की पॉलिसीज वैसी होती हैं। वो बस एक उनका जो है ना हथौड़ा चलता है, और वो सारी जितनी आपके उनके जो मुखालफिन है, उनके जो स्टैंड्स होते हैं, जो भी उनके स्टेप्स होते हैं, वो सब धरे के धरे रह जाते हैं। कहती हूँ भाई, हैट्स ऑफ टू इंडियन स्ट्रेटेजी, हैट्स ऑफ टू इंडियाज पॉलिसी। देखिए, उन्होंने इंडिया को 4 साल हो गए चाइना के साथ फ्लाइट्स बंद किए हुए। 4 years, since 4 years इंडिया की तरफ से चाइना इंडिया डायरेक्ट फ्लाइट्स बंद हो चुकी थी। अब 4 साल के बाद ये बात सामने उस वक्त आई कि जब चाइना की तरफ से रिक्वेस्ट की गई, तो इंडिया ने कभी इसको बढ़ा चढ़ा के भी नहीं बताया। मतलब होता है ना कि आप कहें कि देखो जी, हमने तो इनके साथ ये कर दिया, ये बड़ा बनते हैं, तो हमने तो इनकी फ्लाइट्स ही बंद की हुई हैं। मतलब बड़े ही उनकी पॉलिसी बहुत डिसेंट, बहुत एक ऐसी पॉलिसी है कि जिसपे वो अपना जो समझते हैं वो उसको पूरा करते हैं, लेकिन उसका वो ढिंढोरा नहीं पीटते पूरी दुनिया में। वो बात फिर बनी नहीं। वो एक बार जिसको कहते हैं ना कि डोर जब टूट जाती है तो अगर आपको डोर को जोड़ना पड़े तो गांठ बांधनी पड़ती है, और गांठ हर समय रहती है। बिना गांठ बांधे वो डोर जुड़ती नहीं है। तो भारत और चीन के बीच में जो रिश्ते हैं, इनमें जो डोर है ना, वो डोर टूट गई थी, अब गांठ बांधी है, सबको लग रहा है। वो रिसेंटली चाइना ने रॉयटर्स, जो दुनिया की शायद सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी है, उसको वहां पे चाइनीज अथॉरिटीज ने इंटरव्यू देते हुए ये बोला कि हम भारत से चाहते हैं कि भारत फ्लाइट जो है, डायरेक्ट फ्लाइट्स बिटवीन इंडिया एंड चाइना, डायरेक्ट फ्लाइट्स दोबारा शुरू कर दे। ऐसा चीन का कहना है। अच्छा, मैं आपको फैक्ट बताऊं, मुझे नहीं पता था। मुझे अखबार पढ़ा तब मुझे दिमाग में घनका कि मैंने बोला अच्छा फ्लाइट्स नहीं, मुझे लगा फ्लाइट्स होंगी। मुझे ऐसा ही लगा फ्लाइट्स होंगी, मुझे नहीं पता था। आई वॉज नॉट अवेयर एट ऑल कि डायरेक्ट फ्लाइट्स बिटवीन इंडिया एंड चाइना नॉट देयर। आज की तारीख में लोग कोई सिंगापुर जा रहा है, कोई हांगकांग जा रहा है, कोई कहीं से ले रहा है, कहीं से फ्लाइट ले रहा है, लेकिन डायरेक्ट मेनलैंड चाइना के लिए फ्लाइट्स नहीं है। आई वॉज वेरी शॉक्ड। तब थोड़ी सी, वैसे भी मैं डॉक्टर जयशंकर की तो बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, मेरी रिस्पेक्ट 10 गुना और बढ़ गई और फ्लाइट ही बंद कर दी यार। शुरुआत हुई थी इसकी कोविड के शुरू के आसपास, गलवान के बाद, ठीक है, दैट टाइम वो फ्लाइट बंद हुई, फिर फ्लाइट शुरू ही नहीं हुई उन्होंने। आज तक की बात है वो फ्लाइट बंद है। 4 साल हो गए भाई साहब, फ्लाइट ही बंद है। यू कैनॉट गो फ्रॉम इंडिया टू मेनलैंड चाइना एंड फ्रॉम मेनलैंड चाइना टू इंडिया। भारत ने बंद कर दिया। अब चाइना बाप बाप करके पीछे पड़ा है, कह रहा है भाई साहब प्लीज फ्लाइट शुरू कर दो। ऐसा चाइना क्यों कह रहा है दोस्तों, ये जानने की जरूरत है। चाइना इसलिए कह रहा है कि कोविड के बाद
पूरी दुनिया ने रिकवर करा, भारत ने बड़ी तेजी से रिकवर करा, लेकिन चाइना का जो एविएशन सेक्टर है वो बैठा है अभी। आज की तारीख में बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है एविएशन, किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए, सोसाइटी के लिए एविएशन सेक्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे भारत की कंपनियां हैं 100, 200, 500 जहाज खरीद रही हैं, वहां पे चाइनीज की जो कंपनीज हैं जो हवाई जहाज चलाती हैं वो डूब रही हैं। एंड दे आर एक्सट्रीमली अपसेट कि भाई ये हो क्या रहा है, ये हो क्या गया अचानक, हमारा एविएशन नहीं उठ रहा। तो उनको लगता है कि क्योंकि 100 अरब से ज्यादा ट्रेड है भारत और चीन के बीच में, तो अगर एविएशन सेक्टर शुरू हो जाएगा तो एक जो बहुत बड़ी रूट है चाइना और इंडिया, राइट, एक जमाने में 500, 550 फ्लाइटें जाती थी इंडिया से चाइना, 500, 550 फ्लाइट्स, अब वो जीरो हो गई हैं। अब जीरो हो गई हैं तो सब छटपटा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी तादाद है फ्लाइट्स की। तो अब दोस्तों ये हो रखा है कि चाइना काफी हद तक परेशान है, और चाइना अब गुहार लगा रहा है कि यार शुरू करो, यार फ्लाइट शुरू करो। भारत ये कह रहा है कि जब तक ये जो तुम बेवकूफी कर रहे हो ना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, कि थोड़ा सा तुम्हें हम लोग तवांग में आंख दिखा देंगे, फिर डोकलाम में हम कुछ हरकत करेंगे, और गलवान पे आके हमला करने की कोशिश, बॉस ये सब ड्रामा बंद करो, वरना रिलेशनशिप विल नेवर बी द सेम। आपकी जो आवाम है वो इन्फ्लेशन के तूफान में वो बहती जा रही है, लोग मर रहे हैं, लेकिन जो आपके फैसले करने वाले हैं, क्योंकि उनकी आमदन डॉलरों और पाउंडों में है, उनकी सेहत पे कोई असर नहीं है। अगर भारत की इतनी सख्त दुश्मनी हो चाइना के साथ, तो वो अपना ट्रेड भी बंद करे। ट्रेड वो अपनी जगह पे कायम है, क्योंकि ट्रेड के अंदर उनकी आवाम का फायदा है। जहां से तेल उनको सस्ता मिलता है तेल सस्ता ले लेते हैं, जहां से जो चीज उनको अच्छी मिलती है ले लेते हैं। देखिए ना, जैसे मैं कह रही हूँ, बहुत सारे लोग ये वाली खबर सुन के बहुत हैरान है कि अच्छा इंडिया और चाइना के बीच डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं थी। इंडिया ने 4 साल हो गए चाइना के साथ डायरेक्ट फ्लाइट्स बंद की हुई हैं, क्योंकि किसी को इतना ज्यादा इसके बारे में इल्म नहीं था। इसकी वजह ये भी है ना कि देखिए लोगों का आना जाना वो इस तरह रहता है कि डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं है, लेकिन फिर भी आना जाना तो रहता है। और खास तौर पर इंडिया और चाइना के बीच इतनी बड़ी ट्रेड है, बिजनेस कितना ज्यादा है। तो इस खबर का एक और एंगल ये है कि इंडिया ने जो कार्गो फ्लाइट्स हैं, जो बिजनेस फ्लाइट्स हैं, वो बंद नहीं की। इंडिया ने ट्रेड बंद नहीं की चाइना के साथ, इंडिया की ट्रेड जारी है, लेकिन इंडिया ने पैसेंजर फ्लाइट्स बंद की हैं। तो चाइना और इंडिया के बीच पैसेंजर फ्लाइट्स उस वक्त से बंद हैं जब से गलवान का वाकया हुआ था, और उसके बाद इंडिया ने ये स्टैंस लिया, और उनका ये एक प्रिंसिपल स्टैंस के जो बॉर्डर्स हैं, ये वाला स्टैंस उनका पाकिस्तान के साथ भी अगर आप देखें इंडिया का, इंडिया कहता है जब पाकिस्तान की तरफ से लोगों की तरफ से ये बात की जाती है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच रिलेशंस हो और ट्रेड स्टार्ट हो, तो इंडिया ये कहता है, अभी कुछ अर्सा पहले डॉक्टर जयशंकर और नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से भी कई बार ये बात कर दी गई कि टॉक्स एंड टेरर इकट्ठे नहीं चल सकते। इससे हमें ये पता चलता है, मैंने आपको पहले भी ये कहा है, कि जो भारत की पॉलिसी और जो अंदाज होता है जवाब देने का, वो ये नहीं होता कि किसी की तरफ से कहा गया तो उसे कहे नहीं जी हम नहीं करते, आप तो ये हैं, आप तो ये कर रहे हैं हमारे साथ, हम क्यों करें। अन्ना ही वो चुपके से, उनकी हुकूमत चुपके से वो स्टैंड ले लेती है, स्टैंड्स लेती है और वो लागू कर देती है कानून, जैसे उन्होंने किया। बहुत सारे बेशुमार लोग ऐसे हैं उनको पता ही नहीं कि चाइना और इंडिया के बीच लोग जो हैं वो पैसेंजर फ्लाइट्स चलती नहीं है, 4 साल से बंद है, इंडिया ने बंद कर रखी, और इंडिया ने अभी भी ना कर दी है। मतलब चाइना को कहना चाहिए हुनसी ना ही समझिए, तो इंडिया ने ना कर दी है, इनका नो, ऐसा नहीं हो सकता। और वही स्टैंड के जनाब, जो पीस के बगैर जो है ये कुछ भी नहीं चल सकता। तो जैसा मैंने कहा कि वो ये करते हैं कि एक तरफ से सिर्फ 30 प्लेसेस नेम चेंज करने की बात की गई थी, तो उसके बाद G7 से लेकर और अमेरिका के डेलीगेशन के दलाई लामा से मिलने तक, पहुंचने तक जो जो कुछ हो चुका है वो आप देख रहे हैं। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।